नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हिमाचल प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। ये बजट स्पर्शस्पर्शी है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हुआ है और देश में पेश हुए आम बजट को फरवरी महीने में पेश हुए अंतरिम बजट के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। और आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तक डगमगा रही है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ध्यान रखा गया। बजट में हिमाचल प्रदेश का भी ख्याल रखा गया। देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का विजन है, 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का जो विजन है, उसका एक आधार है। जो पिछले 10 वर्षों में जो जन कल्याण के काम हुए, उसी की गति को आगे बढ़ाते हुए ये बजट इस बार सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है। इस बजट की जो मुख्य हाईलाइट है, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है, जबकि पूरा विश्व कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। तो ये पिछले जो 10 वर्षों का प्रधानमंत्री जी का विजन और कार्यशैली रही, उसके कारण से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का 8.2% का बजट इस बार आया है। इसमें जो सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो डबल हुआ, 11 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ हुआ 23-24 में। हेल्थ सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो भी ऑलमोस्ट डबल होती है, जो कि 17-18 में 2.5 लाख करोड़ से 5,85,000 लाख करोड़ हुई। जो इस बार का बजट है उसको ज्ञान की संज्ञा दी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, विशेष तौर से इन चारों पर फोकस है और इसके 9 एलिमेंट्स में पूरे देश के बजट को इस बार। अगली खबर धर्मशाला से है, जहां नगरोटा बगवा में स्वर्गीय जीएस बाली की 70वीं जयंती के मौके पर बाल मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजित मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बड़ी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएस बाली के नाम पर धर्मशाला बस अड्डे का नाम होगा। बाली जी के नाम पे कुछ भी कर दिया जाए कम है। मैं धर्मशाला बस अड्डे का नाम बाली जी के नाम पे करता हूं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट के नाम पे बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एचआरटीसी के लिए काम किया, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के लिए काम किया, क्योंकि उनके जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। इसलिए बस अड्डे का घोषणा उन्होंने की थी, बनाएगा मुकेश अग्निहोत्री, बनाएगा मुकेश अग्निहोत्री। केंद्र सरकार के महिलाओं को 33% आरक्षण वाले मामले को लेकर अब महिला कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाया है। महिला कांग्रेस की मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। और साथ ही इस आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश से भी महिला कांग्रेस जंतर मंतर जाएंगी और हिमाचल के महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए, साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाए। रहती है, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार। अब की बार हमारी सरकार इतने झूठे वादे करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाओं की हालत देश में दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा
का प्रबंध करना भी केंद्र की सरकार का काम है। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में जहां पर ये इन्होंने बड़े जोर शोर से कहते थे कि हमने लाडली योजना चलाई है, उसी मध्य प्रदेश की बात कही मैं कहना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि महिलाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। ये वही प्रदेश है जो बहुत ही महिला होने का, लाडली बहना का बहुत जोर शोर से वो प्रचार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला ऐतिहासिक इमारत का शहर है और यहाँ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनी हर इमारत खुद में कहानी समेटे खड़ी हुई है और साल 1850 में बनी यहाँ एक ऐसी ही इमारत है जिसका निर्माण कोटे के राजा ने करवाया था और साल 2023 में अप्रैल के महीने में आम जनता के दीदार के लिए भी राष्ट्रपति निवास को खोला गया था और 25 जुलाई को देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस मौके पर राष्ट्रपति निवास की ओर से एक विशेष सुविधा दी गई है जहां घूमने के इच्छुक पर्यटकों और लोगों को मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और ये बस शिमला के लिफ्ट के पार्किंग के नज़दीक से छराबड़ा तक चलाई जा रही है। HRTC की इस बस में आवाजाही पूरी तरह से मुफ्त है। फिलहाल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये फ्री बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। 25 जुलाई 2024 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंसी के 2 साल पूरे हुए, तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रपति निवास मशोबरा में आने वाले सभी विजिटर्स के लिए हम लोगों ने फ्री बस सर्विस शुरू की है। तो जो आपको फ्री बस शटल सर्विस की देखने को मिलेगी, ये शिमला मॉल रोड के पास ही जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की लिफ्ट है, तो वहां से ये बस सर्विस स्टार्ट होगी और आपको राष्ट्रपति निवास मशोबरा लेके आएगी। तो ये अभी एक ट्रायल बेस पे ये सर्विस चल रही है जो कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडेज को विजिटर्स जिसे अवेल कर पाएंगे। तो जिसमें कि आप राष्ट्रपति निवास मशोबरा के नजदीक ही जो छराबड़ा चौक है वहां तक आप मेन मॉल रोड लिफ्ट से आ सकते हैं यहाँ तक। तो बाकी फिर उसके अलावा विजिटर्स यहाँ पे हमारा नेचर ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐतिहासिक बिल्डिंग जो है राष्ट्रपति निवास जिसे कहते हैं, 174 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्स, गार्डन्स एरिया है, उसके अलावा हेलीपैड, नेचर ट्रेल है, ऑर्चर्ड ट्रेल है, तो काफी कुछ यहाँ पे विजिटर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये फ्री बस सर्विस स्टार्ट की गई है जो कि विजिटर्स फ्राइडे, सैटरडे। हाल ही में कांगड़ा हवाई अड्डे को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया गया। ये सर्वेक्षण जनवरी से जून 2024 तक की अवधि के बीच ग्राहक संतुष्टि के लिए किया गया, जिसमें देश के 61 हवाई अड्डों ने भाग लिया। और बता दें कि राजमुंदरी हवाई अड्डे के बाद कांगड़ा हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि लेह हवाई अड्डा तीसरे और मदुरै हवाई अड्डा चौथे स्थान पर रहे। और इस बारे में जानकारी देते हुए कांगड़ा हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जनवरी से जून 2023 तक की अवधि के सर्वेक्षण में कांगड़ा हवाई अड्डा 11वें स्थान पर था और इसमें स्पष्ट पता चलता है कि इस हवाई अड्डे पर ग्राहक सेवा अनुभव में बहुत सुधार हुआ है। अगली खबर सिरमौर से है, जहां एनजीटी मामले में याचिकाकर्ता नाथूराम चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल ब्रांच के निर्माणकर्ता कंपनियों, जिम्मेदार विभागों को कड़ी फटकार लगाई गई और साथ ही कुव्यवस्थाओं की भरपाई और पर्यावरण संरक्षण को सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने सड़क के साथ लगते लगभग 250 पानी के प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए भी निर्देश दिए और वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अब जैसे मैंने कहा कि जो ड्रिंकिंग जो पोंटा में जो हुआ है, जो गंदे पानी को पीने का पानी में मिला है, इस पर फटकार लगी है। पानी के जो सोर्स पहाड़ों में स्टोन से ऊपर जो पानी के सोर्स बनती है उसमें फटकार लगी है। जेलेटिन कहाँ से आया, कितनी मात्रा में आया, इसके ऊपर फटकार लगी है। जो अवैध कटिंग हुई है उसके ऊपर फटकार लगी है। जो अवैध जो डंपिंग यार्ड बने उसके ऊपर भी फटकार लगा रखी है। और जो इलीगल माइनिंग हुई है, क्योंकि माइनिंग हुई इस एरिया में, पत्थर भी बिका है, उसके ऊपर फटकार लगी है। पॉल्यूशन कंट्रोल को स्पेशली कहा है कि जब ये काम हुआ था तो तुम कहाँ सोए थे उस दौरान, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो कार्रवाई 2 या 2.5 साल बाद हुई तो पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों वहाँ पर खनिज पदार्थ आपने निकाले दिया? क्यों लोगों की जान के साथ आपने खिलवाड़ किया? उनको तो स्पेशली डांट लगी।
सोलन पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में मादक औषधि निस्तारण कमेटी की देखरेख में करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इस दौरान 47 किलो चरस को आग लगाई गई और वहीं एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई नशीली दवाओं को भी आग लगाई गई और इसके अलावा चिट्टे को भी नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के 14 मामलों में पकड़ी गई नशे की खेप को न्यायालय के अनुमति लेने के बाद नष्ट किया गया और साथ ही उन्होंने बताया कि 4.5 करोड़ की चरस को जलाया गया है। जिला के भिन्न भिन्न थानों में जो नारकोटिक कॉन्ट्राबैंड सीज किए जाते हैं उनमें 14 ऐसे केसेस थे जिनमें नारकोटिक कॉन्ट्राबैंड्स के डिस्पोजल के ऑर्डर्स कोर्ट से प्राप्त किए गए हैं और इनमें 13 केसेस जो है वो डिसाइडेड केसेस हैं और एक प्री ट्रायल पेंडिंग केस है। इसमें ड्रग डिस्पोजल कमेटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक बनाई गई है, जिसने इन 14 मामलों को आइडेंटिफाई करके कोर्ट से प्रॉपर ऑर्डर लेकर जो नारकोटिक कॉन्ट्राबैंड है, जो लगभग 47 किलो चरस और अन्य कॉन्ट्राबैंड शामिल है, इनको आज कमेटी द्वारा डिस्पोज ऑफ किया गया है। पिछली बार भी 1 वर्ष के दौरान ही 21 मामले आइडेंटिफाई किए गए थे और उसमें 50 किलो से ज़्यादा ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।